हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण खरबंदा, फैकल्टी एंड डायरेक्टर ऑफ सन इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम आरआईएमसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आरआईएमसी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें क्या एज क्राइटेरिया है, कौन सी क्लास के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, किस क्लास में एडमिशन होता है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, फॉर्म कैसे मंगवाना है, कैसे पेमेंट करनी है, ठीक है। आपको फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट के जो है आपके टॉपिक्स आते हैं, तो ये मैं आपको डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो आई होप आपको जो है जो भी डाउट्स रहते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड वो आपके डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रा ध्यान से आप देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एज क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी क्लास का बच्चा और किस एज ग्रुप का बच्चा एलिजिबल रहता है। काफ़ी जो मेरे पास कॉल्स आती हैं उनको ये डाउट रहता है कि उनका बच्चा एलिजिबल है या नहीं है, तो आपको कैसे चेक करना है तो आपका बच्चा एलिजिबल है या नहीं, वो आप इस वीडियो में आप ज़रा ध्यान से देखें तो आपको जो समझ आ जाएगा। क्योंकि जो पेरेंट्स काउंट करते हैं वो चेक करते हैं कि 11.5 साल से 13 साल के बीच में बच्चा होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा बच्चा एलिजिबल होता है। लेकिन इनका जो कैलकुलेट करने का जो थोड़ा सा पैटर्न है, जो कैलकुलेशन है आरआईएमसी वालों की, वो थोड़ी सी अलग रहती है, ठीक है। एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग ये लोग काउंट करते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में भी कुछ पेरेंट्स के डाउट रहते हैं कि हमारा बच्चा तो 10 साल का है तो वो एलिजिबल है, या 12 साल का है वो एलिजिबल है। लेकिन जो इनकी कैलकुलेशन होती है वो इनके एकेडमिक सेशन के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने ध्यान रखने हैं, क्लियर। मैं आपको अब एक एक करके पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने हैं, तो इसमें लिखा है कि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट आना है, मैथमेटिक्स आना है, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के अंदर आपकी करंट अफेयर रहती है, जीके रहती है, ठीक है। तो आपने ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आपका जो रहता है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, कि बच्चा कौन सी क्लास में होना चाहिए। बच्चा आपका 7th क्लास में होना चाहिए या 7th पास आउट होना चाहिए, या तो बच्चा 7th क्लास में होना चाहिए या 7th पास आउट होना चाहिए, जैसे लिखा है इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेकंड पॉइंट, ठीक है। या तो वो पास कर चुका हो या वो पढ़ रहा हो 7th क्लास में। उसके बाद आता है एज क्राइटेरिया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। इन्होंने पहले लिखा है कि बच्चा जो है 11.5 साल से 13 साल का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें अब डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक वैलिड है, तो इन्होंने आगे लिखा भी है कि बच्चा 2 जुलाई 2010 के बाद और 1 जनवरी 2012 से पहले इस एज ग्रुप में बच्चे का बर्थ होना चाहिए। 2 जुलाई 2010 के बाद आपका बर्थ हो और 1 जनवरी 2012 1 जनवरी 2012 के बीच, मतलब पहले आपका बर्थ होना चाहिए। दोबारा बता देता हूँ, 2 जुलाई 2010 के बाद और 1 जनवरी 2012 से पहले आपका बर्थ होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये एज वाला कॉलम, क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, पेरेंट्स को काफ़ी डाउट रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान से कि 11.5 से 13 साल सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि डेट ऑफ बर्थ किस डेट के बाद और किस डेट से पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2010 के बाद और 1 जनवरी 2012 से पहले, इस बीच में आपका जो है बच्चे का बर्थ होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद आते हैं जो आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम आपका होना है 3 जनवरी 2022 सैटरडे, अभी दिसंबर में जो आपका है 3 दिसंबर 2022, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम होगा। पहले आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा, फिर आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन रहेगा, फिर आपका इंग्लिश का सेक्शन रहेगा। सुबह 9:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और शाम को 4:30 बजे तक आपका पेपर चलेगा, ठीक है। तो आपका 3 शिफ्ट्स में आपका पेपर होता है, तो आपके 3 सेक्शंस होते हैं, सॉरी। तो आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। उसके बाद आपको जो है जो आपका वाइवा होता है, ठीक है, वो आपके रिज़ल्ट आने के बाद होगा। अब बारी आती है आपके कि फ़ॉर्म आपने कैसे मंगवाना है। आपको फ़ॉर्म लेने के या तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप मंगवा सकते हो, 2 मेथड है, या आप राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून वहाँ जाकर बाई हैंड ले सकते हो, ठीक है।
ऑनलाइन पेमेंट के भी मेथड हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं या आप ऑफलाइन आप ड्राफ्ट भेज के मंगा रहे हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि जब आप ऑनलाइन पे करते हैं तो 10 से 15 दिन आपको लग जाते हैं। तो बेटर यही है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से आप कांटेक्ट करके आप उनसे मंगा सकते हैं या आप खुद देहरादून जाके आप जो है मंगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमें भी कहेंगे तो हम आपको जो है स्पीड पोस्ट कर देंगे, तो आपके पास जल्दी फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि हम एडवांस में थोड़ी सी लेकर रखते हैं तो आपके पास जो है जल्दी हम भेज पाएंगे। ठीक है, अगर आपको आपके नियर बाई कहीं से मिलता है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लियर। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको? एक बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ जो आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपको इशू होता है वो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। SC ST सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। ठीक है, तो आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए। और आपको एक स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट जो आपको आपके स्कूल से मिलेगा जिस स्कूल में बच्चा आपका पढ़ रहा है। ठीक है, जिस स्कूल में बच्चा आपका पढ़ रहा है उस स्कूल से आपको एक स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें मेंशन होता है कि ये बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, इस क्लास का स्टूडेंट है। ठीक है, ये बच्चे का नाम है, मतलब इस बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। फिर आपके पास आ जाएगा बच्चे की एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। ठीक है, बोथ साइड, जिसमें बच्चे का एड्रेस और जो आपकी आईडी रहती है, बच्चे का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा मेंशन रहता है। तो बोथ साइड की कॉपी आपको साथ में अटैच करनी है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको बच्चे की वो साथ में भेजनी है, फॉर्म के साथ भेजनी होती हैं। ठीक है, एक जो है मेरे पास काफ़ी बार मेरे पास कॉल्स आई हैं, काफ़ी पेरेंट्स की कॉल आई हैं कि हमें फ़ॉर्म भेजना कहाँ है, फॉर्म फिल करने के बाद भेजना कहाँ है, वो ज़रूर ध्यान दें। आपको फॉर्म RIMC देहरादून नहीं भेजना है, जो आपकी स्टेट अथॉरिटी रहती है। ठीक है, आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके साथ आपको एक गाइडलाइन बुक मिलेगी, उसके अंदर हर स्टेट का एड्रेस रहता है जहाँ पर आपको फॉर्म सबमिट करना होता है, तो वहाँ आपको फॉर्म भेजना है। फॉर्म वापस आपको देहरादून नहीं भेजना। ठीक है, आपकी जो स्टेट अथॉरिटी का जो एड्रेस रहेगा आपने वहाँ पर फॉर्म भेजना है, वहाँ पर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डेट्स जो हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। 20 जुलाई से फॉर्म मिलने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर से पहले आपने फॉर्म आपकी स्टेट अथॉरिटी को भेजना है। ठीक है, जो रिटन एग्ज़ाम है वो 3 दिसंबर को होगा। तो जो आप सेंटर भरेंगे तो वहाँ आपको जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं नंबर लिख देता हूँ, 9034081036। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप हमें कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। दोबारा लिख देता हूँ, 9034081036। ठीक है, सन इंस्टीट्यूट अम्बाला में हमारा इंस्टीट्यूट है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके कोई भी डाउट हो या आपको फॉर्म चाहिए हो तो आप वो हमें इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर।